मूवी की शुरुआत एक प्रेग्नेंट लेडी से होती है। उसका नाम नतालिया होता है। नतालिया की डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। उस वक्त नतालिया की मॉम एलिना भी उसके साथ होती है। नतालिया को लेबर पेन आना शुरू होता है। तब उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफ़ी हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है, वो नतालिया की डिलीवरी कर देती है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको जो वो देख रहे थे उस पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करने लगता है। नतालिया अपनी मॉम से कहती है कि हमारे घर में एक एंजल बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की मॉम बहुत समझदार होती है। वो ये समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है, और ये सच भी होता है, क्योंकि बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ होता है। इसीलिए नतालिया और उसकी मॉम तुरंत उस हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं। नर्स उन्हें बहुत समझाती है कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वे दोनों उसका कहा न मानकर अपने घर चले आते हैं। जब वे दोनों घर आते हैं तब नतालिया की मॉम उसे एक अजीब ही क्वेश्चन करती है। वो उसे कहती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इस बात को हमें एक मिस्ट्री की तरह रखना होगा। अगर ये बात किसी को पता चली तो हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वे बच्चे का नाम ऑस्कर रख देते हैं। ऑस्कर सच में एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जब वे उसे अकेले रखते थे तो वो सीधा छत से ही चिपक जाता था। इसकी वजह से एलिना उसके लिए काफ़ी सारे बेल्ट बना लेती है, ताकि वो उस बेल्ट से बंधा रहे। उन लोगों को ये डर था कि अगर इन्होंने इस बच्चे को अकेला बाहर छोड़ा तो वो ऊपर चला जाएगा और स्पेस में कहीं खो जाएगा। इसीलिए एलिना और नतालिया उसका बहुत ख्याल रखते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता है ऑस्कर बड़ा होता है, लेकिन वो घर में ही रहता है। उसकी दादी उसे बाहर नहीं जाने देती। वो घर पर रहकर सुपरमैन की कार्टून्स देखता रहता और ये इमेजिन करता कि वो भी एक सुपर हीरो है। ऑस्कर उसकी मदर से ये बहुत बार पूछता है कि वे लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वे लोग कभी उसकी इस बात का जवाब नहीं देते। ऑस्कर हमेशा खिड़की से बाहर लोगों को देखता रहता। वे स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता और अपने जैसे खेलते हुए बच्चों को भी देखता, और वो उनके जैसे आज़ाद लाइफ को मिस करता। फिर एक दिन वो इस कैद की वजह से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दादी उसे देख लेती है और वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। इस घटना के बाद दादी उस घर के सारे खिड़कियों को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो घर पर ही रहकर पढ़ाई करेगा, ना कि बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। ये सुनकर ऑस्कर की मॉम नतालिया को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आखिर कब तक वो ऐसे कैद खाने की तरह कैद रहेगा, एक ना एक दिन तो इसको बाहर जाना ही पड़ेगा। नतालिया ऑस्कर के लिए एक जैकेट लेकर आती है और उसकी जेब में 2 पत्थर रख देती है ताकि वो बाहर जाकर उड़ ना सके। नतालिया उसकी माँ की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर लेके जाती है, और वो ऑस्कर को अपनी राज की बात किसी को न बताने को कहती है, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। एक दिन ऑस्कर अपनी मॉम नतालिया के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की का नाम एगता होता है। एगता का सारा सामान टक्कर की वजह से नीचे गिर जाता है। वो ऑस्कर पर गुस्सा हो जाती है और वो ऑस्कर के हाथ में 2 पानी की बोतल दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट है, ये बोतल तुम मेरे घर तक मेरे पीछे लेकर आओगे। ऑस्कर ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसे आने को कहती है, तो ऑस्कर उसके साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल होती है और उसके जेब में 2 पत्थर। इसकी वजह से ऑस्कर अपने आप को काफ़ी हेवी महसूस कर रहा था। इसकी वजह से वो अपनी जेब से उन दोनों पत्थर को निकाल कर फेंक देता है। एगता से रास्ते में चलते चलते उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। घर पहुंचने पर एगता उसे पानी की बोतल मांगती है, मगर ऑस्कर वो देने से इनकार करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पानी की बोतल एगता को देता है तो वो हवा में उड़ जाएगा। एगता उसे वो बोतल छीन लेती है। उसके बोतल लेते ही ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है, लेकिन वो ऊपर छत पर जाकर चिपक जाता है। एगता ये देखकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है, तो एगता अंदर जाकर उसको स्कूल का बैग ले आती है जिसमें पत्थर भरे होते हैं। ये बैग वो ऑस्कर को दे देती है। इससे ऑस्कर नीचे आ जाता है और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
वो एगाथा से प्रॉमिस ले लेता है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। इधर ऑस्कर की मॉम और दादी काफ़ी परेशान होते हैं। वे लोग उसे बहुत ढूंढते हैं और उनको लगता है कि ऑस्कर शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि उन्हें उसके जेब में रखे पत्थर मिल जाते हैं। लेकिन ऑस्कर एगाथा ने दी हुई बैग को लेकर घर आता है और मॉम को एगाथा के बारे में बताता है। तो वो उसे कहती है कि कहीं तुमने अपना राज तो नहीं बताया। तो ऑस्कर उससे झूठ बोल देता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। फिर एगाथा और ऑस्कर मिलते हैं, खेलते हैं। कुछ दिन बाद ऑस्कर की मॉम को ये बात पता चल जाती है कि एगाथा को उनके राज के बारे में पता है। फिर उस दिन के बाद मॉम उसे एगाथा से मिलने नहीं देती। एगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने उनके घर आ जाती है, पर नतालिया उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती है। फिर उनके आसपास के लोग इनको शक की नज़र से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऑस्कर की माँ और दादी उसके साथ कुछ बुरा सलूक कर रहे हैं, इसीलिए वो उसे घर के बाहर भी जाने नहीं देती और स्कूल भी जाने नहीं देती। इसके बारे में वे लोग पुलिस को बता देते हैं। पुलिस इनके घर आकर उसकी माँ और दादी को वार्न कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऑस्कर को कल से स्कूल भेज दिया जाए। मजबूरन उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल में जाती है। उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। वो उसे स्कूल से लेकर आती है और माँ और दादी कार में रोने लगते हैं और इस पर वो घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और वहाँ से बहुत दूर एक जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। अब कहानी कई सालों बाद आगे दिखाई जाती है। ऑस्कर की माँ बूढ़ी हो चुकी है। ऑस्कर भी काफ़ी जवान हो चुका है, लेकिन उसकी दादी की मौत हो चुकी है। ऑस्कर के पास आज भी वो बैग होता है जो एगाथा ने उसे दिया होता है। उस बैग को वो कभी भी अपने आप से दूर नहीं करता था, लेकिन आज भी वो घर में कैद रहकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है और आज भी उसकी ज़िंदगी उस सीक्रेट पर ही चल रही है। ऑस्कर की मॉम और वो एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखते थे, मगर ऑस्कर ऐसी ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ चुका था। उसे लगता था कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो कुछ ही मिनटों में दुनिया में सुपरमैन की तरह फेमस हो जाएगा और उसके ऊपर लोग किताबें भी लिखेंगे जैसे कि सुपरमैन की लिखते हैं। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है, क्योंकि उसकी मॉम को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वो ऑस्कर को खो देगी। लेकिन एक दिन ऑस्कर का सब्र टूट जाता है। वो अपनी मदर को बिना बताए घर के बाहर चला जाता है और वहाँ से वो सीधा एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पर लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो पहली बार अपना टैलेंट दिखाता है। उसी रात वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ नतालिया भी उस शो को टीवी पर देखती है। अब काफ़ी लोगों ने ऑस्कर को टीवी पर देखा होता है। फिर अगले दिन डेविड नाम का एक आदमी ऑस्कर से मिलने आता है। वो एक कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हारी फेमस होने में मदद कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर वो ऑस्कर को एक बड़ा घर दे देता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा देता है। ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। ये दोनों मिलकर शो ऑर्गेनाइज करते हैं और ऑस्कर भी रातों रात फेमस होने लगता है। ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। लोग अपने शो को एंजॉय करते थे और उससे पैसे भी कमाते थे। लेकिन एक दिन ऑस्कर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो एक कठपुतली बन चुका है और लोग उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सुपरमैन नहीं बना जो वो बचपन से बनना चाहता था। कभी लोग उसे फ़ोटो शूट करवाने बुलाते तो कभी किसी मैजिक शो के लिए। धीरे धीरे ऑस्कर को ये सब नापसंद होना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर काफ़ी सारे बुक्स भी लिखी जाती है, बहुत सारे मैगजीन भी छपते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुक्स में ऑस्कर की दादी और मॉम के बारे में बहुत बुरा लिखा जाता है। इससे ऑस्कर को काफ़ी बुरा लगता है और फिर एक आखिरी शो होता है। वहाँ पर ऑस्कर को एंजल के कपड़े पहनाए जाते हैं। ये उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि उसने ये सब छोड़ने का फैसला किया है। वो उस एजेंट को कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, बस मैं अब और फेमस नहीं होना चाहता, मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। लेकिन डेविड उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते।
ऑस्कर उसे कहता है कि तुम लोगों से कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। और उसके बाद वो अपनी मॉम को भी गुड बाय करके चला जाता है क्योंकि वो अब एक अलग ही ज़िंदगी जीना चाहता है। फिर अगले दिन टीवी पर न्यूज़ में ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। ऑस्कर की माँ अब बिल्कुल अकेली रह जाती है। कई विजिटर लोग ऑस्कर के बारे में उसके पास पूछने के लिए आते हैं मगर वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर कई साल बीत जाते हैं। ऑस्कर की मदर की भी मौत हो जाती है लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा है। वो अपनी अलग लाइफस्टाइल से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वह अपनी दाढ़ी बढ़ाकर व्हीलचेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके राज के बारे में पता न चले। उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया था और एक होटल में जॉब करता था। सभी लोगों से काफ़ी अच्छी तरह से मिलजुल कर रहता था लेकिन एक दिन उसे उसकी बचपन की फ्रेंड एगाथा मिल जाती है। वो ऑस्कर को उस बैग की वजह से पहचान लेती है जो बचपन में उसने ऑस्कर को दिया था और वो बैग आज भी ऑस्कर के पास था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं लेकिन एगाथा अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश नहीं थी। एगाथा का कैरेक्टर अब अच्छा नहीं रहा था। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना रह गया था। वो काफ़ी मर्तबा कई मेल्स के साथ उसी होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर काम करता था। ये देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर कई बार अपने मन की बात एगाथा को बता देता है लेकिन एगाथा उसे इग्नोर कर देती है। इस बात से ये साबित हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक एगाथा को अपने दिल से नहीं निकाला होता है। एगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने काफ़ी दुख में अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है और ऑस्कर भी उसे छोड़ के चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ एगाथा ऑस्कर के दिल की बात समझ लेती है और वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहते हैं जहाँ पर ये बचपन में रहते थे और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।